आज की टॉप हेडलाइंस। सबसे बड़ा सवाल, जामिया का छात्र नजीब 9 साल से लापता। फैमिली चीख चीख कर कह रही है धमकी मिली थी कि सुबह उसकी लाश मिलेगी, लेकिन क्यों 9 साल में कोई गिरफ्तारी नहीं? क्यों सीबीआई फोन तक अनलॉक नहीं कर पाई? जवाब कौन देगा? एससीओ समिट में मोदी का धमाका। गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन में पीएम मोदी। तियानजिन एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम। मोदी, पुतिन और जिनपिंग तीनों की तिकड़ी से अमेरिका की नींद उड़ गई। सवाल ये, क्या बदल जाएगा पूरी दुनिया का पावर बैलेंस? गणेश उत्सव का आगाज। 6 सितंबर तक चलेगा उत्सव। मान्यता है कि गणपति के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से लोभ, ईर्ष्या और अहंकार जैसी बुराइयां दूर होती हैं। सवाल ये, क्या गणपति भक्ति से जीवन की हर रुकावट दूर हो सकती है? भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल। एक्ट्रेस अंजलि राघव ने छोड़ी इंडस्ट्री। आरोप, स्टेज पर पवन सिंह ने गलत तरीके से टच किया। अंजलि बोली, मुझे गुस्सा और रोना दोनों आया। सवाल ये, ग्लैमर इंडस्ट्री में कब तक चलेगा ये शोषण? भिंड से सनसनी। बिना हेलमेट पेट्रोल देने से मना किया और बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कर्मचारी लहूलुहान, वीडियो सामने आया। सवाल, क्या कानून से बड़े हो गए हैं हथियारबाज? ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। एयर मार्शल बोले, पाकिस्तान पर 50 से भी कम हथियार दागे और पीएके घबरा गया, सीज फायर की भीख मांगने लगा। सवाल ये, क्या अब पाकिस्तान की नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी है? अमेरिकी राजनीति का तूफान। कोर्ट ने कहा, ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ गैर कानूनी, लेकिन ट्रंप बोले, अगर टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। सवाल ये, क्या ट्रंप अपने देश को बचा रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान। मुंबई में संतों से अपील, प्रतिस्पर्धा छोड़िए, सनातन धर्म को मजबूत करिए। सवाल, क्या हिंदू संत अब एकजुट होंगे? केरल से अजीब विरोध। बैंक मैनेजर ने कैंटीन में बीफ पर लगाया बैन, तो कर्मचारियों ने वहीं बीफ फेस्टिवल मना डाला। सवाल, क्या यह विरोध है या सीधा टकराव? राम सेतु पर फिर बहस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। क्या राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए? सवाल, क्या अब भगवान राम के सेतु को मिलेगी संवैधानिक पहचान? बिहार की सियासत गरमाई। तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित किया। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा, लेकिन तेज प्रताप सभा में भड़क गए। सवाल, क्या इंडिया ब्लॉक में फूट साफ हो गई है? खेल की सबसे बड़ी खबर, इरफान पठान का दावा, शुभमन गिल होंगे तीनों फॉर्मेट के कप्तान। सवाल ये, क्या अब क्रिकेट का भविष्य गिल के हाथों में है? सबसे पहले बात अंतरिक्ष से आई एक खास झलक की। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु ने अंतरिक्ष से भारत को निहारा। उन्होंने कहा, भारत की झलक सबसे अलग दिखती है। यूपी तो साफ नजर आ गया, लेकिन लखनऊ ढूंढते ही रह गया। यह नजारा पूरे देश के लिए गर्व का पल बना। अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। बिहार का बेटा, आर्मी जवान सारण का लाल श्रीनगर में शहीद हो गया। महज 3 महीने पहले शादी हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह घर नहीं लौट पाए। आज शाम उनका पार्थिव शरीर सारण पहुंचेगा। पूरा गांव नम आंखों से उनका इंतजार कर रहा है। मोदी के चीन दौरे पर वर्ल्ड मीडिया की नजर। CNN ने लिखा, मोदी को मिला रेड कारपेट वेलकम। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, ट्रंप से नाराज जिनपिंग अब दुनिया को ताकत दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका। पूरी बिल्डिंग ढह गई। पति पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी मलबे में दबे हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। टिकटॉक की वापसी की अटकलें तेज। गुरुग्राम ऑफिस के लिए जॉब ओपनिंग निकली। बता दें, साल 2020 से भारत में बैन है यह चीनी ऐप। सवाल उठ रहा है, क्या एक बार फिर लौटेगा टिकटॉक? राजनीति की बड़ी खबर, राहुल का नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, वे चर्चा नहीं चाहते, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है। रिजिजू बोले, हमारे पास बहुमत है, हमें कोई समस्या नहीं। अब अमेरिका से बड़ी अपडेट। अमेरिकी कोर्ट ने कहा, ट्रंप टैरिफ गैरकानूनी है। हालांकि टैरिफ पर अभी रोक नहीं लगी है। अब सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर में सुनवाई होगी। बिहार की सियासत में नया मोड़।
राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को बिहार बुलाया, लेकिन जनता ने कहा, जिन्होंने बिहारी को टॉयलेट साफ करने वाला कहा था, उन्हें बुलाना गाली देने वालों को मंजूर करना है। दिल दहला देने वाली घटना। लखनऊ में एक महिला ने बताया, पति ने मेरे चेहरे पर एसिड फेंका और फिर सुसाइड कर लिया। महिला बोली, सुंदर होने से लोग मुझे देखते थे, लेकिन उस दिन पेटीकोट में भागते हुए मैं तमाशा बन गई। भू-राजनीति की बड़ी खबर। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात ने ट्रंप की बेचैनी बढ़ा दी है। वजह साफ है, इन तीनों देशों की आबादी अमेरिका से 9 गुना ज्यादा है। वहीं परमाणु हथियार भी 1127 ज्यादा है। आवास योजना 2025। अब घर का सपना होगा और भी आसान। नए संशोधन के साथ शुरू हुआ ऑनलाइन आवेदन सिस्टम। न कोई चक्कर, न कोई दलाल, बस मोबाइल उठाइए और घर के सपनों को साकार कीजिए। जियो की धमाकेदार पेशकश। बच्चों के लिए आई जियो इलेक्ट्रिक साइकिल। सिर्फ एक चार्ज में 200 km का सफर और कीमत महज 2499 रुपये। बुकिंग शुरू, तोहफे में देने का बेहतरीन मौका। रांची से बड़ी हेल्थ अपडेट। 250 बेड वाला मेगा अस्पताल बनने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी करेगा मदद। झारखंड वासियों को मिलेगा वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। ईंधन और रसोई से खुशखबरी। पेट्रोल डीजल के साथ साथ LPG सिलेंडर के दाम हुए सस्ते। जनता ने कहा, थोड़ी राहत तो मिली। ऑटो सेक्टर में टहलका। टाटा लाई नानो से 50% सस्ती न्यू इलेक्ट्रिक कार। स्पीड 120 km/h और रेंज 190 किलोमीटर। कार मार्केट में मच सकती है खलबली। लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज। अब सिबिल स्कोर की टेंशन खत्म। वित्त मंत्रालय ने नया नियम लागू किया। 26 अगस्त से बिना स्कोर के भी मिल सकेगा लोन। PN कार्ड धार को ध्यान दें। 1 सितंबर से पहले करना होगा एक जरूरी काम, वरना पैन हो सकता है बेकार। बिजली बिल माफी योजना। केंद्र का बड़ा ऐलान। अब 200 यूनिट तक बिजली होगी फ्री। लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। पटना स्कूल कांड में नया मोड़। गुरुजी और मैडम की हरकत देख छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम। जिंदा जला दिया दोनों को। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने मानवीय पहल दिखाते हुए दुर्घटनाओं में मारे गए कर्मियों के परिवार को सौंपा 1 करोड़ का चेक। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। अब 3 सितंबर तक 10वीं 12वीं के छात्र कर पाएंगे आवेदन। 39,000 राशन कार्ड धारकों पर गाज। एक ही जिले में काटे गए नाम, लोग परेशान। और आखिर में स्मार्टफोन की बड़ी डील। 7,000 रुपए से भी कम में नया स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। कंपनी ने आज रखी खास सेल। पहले से भी ज्यादा कम हुई कीमत।